हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे, बहुत से लोगों ने व्हाट्सअप किया कि सर इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश के बारे में क्या करें, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश सब्जेक्ट काफ़ी लोगों की वीक है। तो अगर लास्ट टाइम पे नहीं किया है या किया भी है तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश में हम कौन कौन से टॉपिक कैसे करें, तो एक देखिए मैं सेपरेट वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्पेशली इंग्लिश के लिए कि क्योंकि जो एमपी सब इंजीनियर में नॉन टेक में बेसिकली जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी 14 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है। तो देखिए उसमें क्या क्या करना है। तो गाइज देखो क्या है कि इंग्लिश का जो 14 मार्क्स का पूरा अपना पोर्शन जो डिफाइन किया गया है उसमें इसका पूरा जो वेटेज है ये बेसिकली इसका पूरा वेटेज लिस्ट है। कौन से चैप्टर का मीन्स कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है ये पूरा इसमें दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये आर्टिकल का, इसमें से अभी तक में 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस का बेसिकली जो डिवीजन है ये इस तरह से किया गया है कि पर्टिकुलर हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये हमने लिया है बेसिकली 14 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पीवाई की क्वेश्चंस जो जितने भी पूछे गए हैं उनमें से हमने सभी क्वेश्चन को लिए। इसमें से आप कुछ क्वेश्चन आप इनको गिनोगे तो हो सकता है कुछ कम आए, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया था कि जो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हालांकि रिपीट क्वेश्चन देखिए केवल 2 से 3% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप ये जान लो एमपी सब इंजीनियर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। रिपीट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं केवल और केवल उसी के रिकॉर्डिंग टॉपिक, पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं। टॉपिक्स तो काफ़ी, टॉपिक्स इनफैक्ट 50 से 60% तक टॉपिक रिपीट हुए हैं बहुत सारे पेपर्स में। तो देखिए बेसिकली अब आपको इंग्लिश में करना क्या क्या है, ये देखिए मैंने पूरा खाका यहाँ तैयार किया हुआ है। ये कैसे कैसे है, कौन कौन सा, देखिए आर्टिकल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टेंस वाइज, क्वेश्चन टैग, क्लोज्ड वर्ड, अपोजिट मीनिंग, कंजंक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। देखिए अब इसमें आपको, इसमें चैप्टर तो सब कुछ है, इंग्लिश का कुल मिला के सब कुछ ही है, सभी से कुछ ना कुछ तो आया है। तो आपको करना क्या है, देखिए सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते हो लास्ट में, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम इंग्लिश के लिए है नहीं। आप 3 से 4 दिन का टाइम दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते हो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हैं। तो आपको देखिए ऐसा करना है, 3 से 4 दिन मतलब कि आपको ओवरऑल क्या देना है, ओवरऑल लगभग जैसे मान लीजिए आप 4 दिन अगर टाइम देते हो तो ओवरऑल आपको 16 से 18 घंटा ज़्यादा नहीं देना है, 16 से 18 घंटा देना है, इतने में आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है। तो अगर आप मान लो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो तो आप तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लो, जैसे क्या आर्टिकल पढ़ लो, टेंसेस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, ये क्लोज्ड वर्ड ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये थोड़ा सा आप देख लो, कोई भी बुक उठाओ, पर्टिकुलर कोई ग्रामर की कोई बुक उठा लो और देख लो उसमें जो मेन मेन सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब आते हैं, आइडम्स है ना, ये सब आप जो है तो देख लो। ऑड वर्ड तो ये तो खैर आपको अपने से करनी पड़ेगी, तो इसको ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो, ये तो लास्ट टाइम पे आपको वही समझ में आएगा। ज़्यादा कर लो आप पी वाई की क्वेश्चंस कर लो, तो वहाँ से कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। पी वाई क्यू क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक इसका भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, बस पी वाई क्यू कर लो, इसका पी वाई क्यू, इसका पी वाई क्यू, इसका भी पी वाई क्यू, ठीक है ना। इनको पढ़ना है, लेकिन आइडम्स वगैरह हैं और कुछ लोग इनको ईडियम्स भी बोलते हैं, है ना। एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इनको पढ़ना है, इनको तुक्के नहीं मारने हैं। स्पॉट ईरर, ईरर स्पॉट करने के लिए भी आप पी वाई क्यू करो, पी वाई क्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से किस टाइप से ईरर्स होते हैं। ज़्यादा तो आप सीख नहीं सकते हो, पर यह है कि हल्का फुल्का आप सीख सकते हो। अभी देखिए जो ग्रामर का पोर्शन है ना, इसमें हमने बेसिकली कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दिया है। क्या इसमें इंक्लूड कर दिया है, जैसे इसमें हमने कर दिया है मॉडल्स। मॉडल्स में जैसे सम एनी, मच मैनी, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब जो आते हैं ये सब मॉडल्स के अंदर आते हैं, इनको हमने बेसिकली इसमें इंक्लूड किया इस चैप्टर में। हालांकि कायदे से चैप्टर मॉडल होना चाहिए, लेकिन हमने पहले इसमें नाम दे दिया है ना। क्लास वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं, कोई इनफैक्ट टॉपिक नहीं है तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना। तो अगर आप मोटा मोटा तरीके से देखा जाए तो आपको क्या देखना है, एक तो आर्टिकल्स पढ़ लो अच्छे से, टेंस वाइज, क्लोज्ड वर्ड, क्लोज वर्ड मतलब कि पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उससे रिलेटेड एकदम क्लोज में क्या शब्द यूज किया जाता है, इनको थोड़ा आप पी वाई क्यू करो तभी आपको समझ में आएगा। और अपोजिट मीनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते, ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो अब लास्ट टाइम पे, है ना। तो जो मेन कर सकते हो आप इसको कर सकते हो, देखो आर्टिकल कर लो, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जरूर कर लो, इसको इसके आप देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और करो। टेंस कर लो, वॉइस कर लो, और ये क्लोज्ड वर्ड वाला ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सिनोनिम्स कर लो,
एंटोनिम्स कर लो, आइडम्स कर लो, एंड ऑड वर्ड्स का थोड़ा देख लो। ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हो, पर इसके पीवाईक्यू तो अच्छे से देख ही लो। इनको जो है तो आप थोड़ा पढ़ लो। पढ़ोगे कैसे, कैसे पढ़ना है इसको, है ना? तो इसके लिए आपके पास कोई बुक हो, है ना, या तो पर्टिकुलर आप इस बुक को फॉलो कर लो। पर्टिकुलरली आप जो है तो पुणेकर पब्लिकेशन की बुक है। हालांकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, इसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आपने किया है पहले इंग्लिश तब तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं किया है तो नहीं करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है। बाकी भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट बहुत सारी हैं, ठीक है ना? अब यार देखो, कुछ लोग अभी कमेंट भी कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या? कि मैंने ही बताया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है, मैंने देखा था, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। पहले आपने बोला था एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा, और आप बता रहे हो कि पढ़ लो, 1 महीने बचा हुआ है ना? तो देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की संभावना है ना? इसकी संभावना इसलिए है, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 अक्टूबर को, है ना? आज टीचर्स डे है, इंटरनेशनल टीचर्स डे, है ना? और ये मैं समथिंग देखो कितने बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 12:20 पे, है ना? 12:20 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली देखिए, आज 12 तारीख को एक पेपर है व्यापम का, समूह 2 का, मैं यहाँ दिखा, समूह 2 का पेपर है 12 तारीख को, है ना? 12 अक्टूबर से। अभी तक सोच लो आप, इसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, अभी तक इसका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज किया गया है ना? 7 दिन बचे हुए हैं। तो आप संभावना लगा सकते हो कि इसका पेपर होगा या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि इसका पेपर अभी नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, है ना? अब सोचो, अगर इसका पेपर अभी टाइम पे नहीं हो रहा तो क्या गारंटी है कि अपना पेपर टाइम पे होगा या नहीं होगा ना? तो थोड़ा बहुत मैं हिंट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि देखो आपको अपनी पढ़ाई फोकस रखनी है, पढ़ाई में पूरा फोकस रखना है, पढ़ाई में, है ना? हो ना हो क्या हो, जब भी होगा, कुछ भी हाल में, किसी भी हाल में, देखो फरवरी मार्च से पहले तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम, फरवरी मार्च से पहले तो एग्ज़ाम होगा ही, है ना? अब मान लो अगर नहीं हो रहा तो आपको पढ़ना तो है ही, है ना? किसी भी गिरी हुई हाल में। तो आपको देखिए, कितना भी आप कम पढ़ लो, कितना भी अधिक पढ़ लो, कम है, ठीक है ना? इसलिए आपको जो है तो ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, आप जो है तो केवल इसमें फोकस रहिए, है ना? तो इंग्लिश जैसे मैं बता रहा था, आप इनको इंग्लिश में कर लीजिए। पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में दिया गया है। आप PYQ वाली बुक देखिए, हमारी PYQ वाली बुक देखिए, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो आपको व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप किस में करना है? 99818312 है ना? आपको पर्टिकुलर इंग्लिश का कोई कंटेंट चाहिए, क्या कंटेंट हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए कि आपको इंग्लिश की PDF चाहिए, है ना? तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू गाइज़।